सुकन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। चेहरे पर भी खून ही खून दिखाई दे रहा था। उसके खुले हुए बाल तेज हवा में लहरा रहे थे। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी। उस थैली को लिए वो सड़क पर चली जा रही थी। उस प्लास्टिक की थैली से भी खून की बूंदें टपक रही थी। उस रास्ते से गुजरते हुए जिसने भी सुकन्या को देखा, उसके हाथ पैर फूल गए। लोगों में एक अनजाना भय दौड़ गया। हे भगवान, कौन है ये औरत? इसके शरीर पर खून की ये बूंदें कैसी? अरे, वो प्लास्टिक के थैले में क्या लिए जा रही है? लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। सुकन्या सड़क पर चली जा रही थी। कुछ देर के बाद वो शहर के सबसे बड़े पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर गई। उस पुलिस स्टेशन का नाम था मायागंज पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में उसके प्रवेश करते ही वहाँ भी हड़कंप मच गया। अरे कौन है ये औरत? इसका कहीं एक्सीडेंट हो गया क्या? ये कहानी कुछ और है। वे दोनों हवलदार बातें कर ही रहे थे कि सुकन्या उनके पास आई और उनसे बोली, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? इंस्पेक्टर साहब, क्या काम है उनसे? वो मैं उन्हें बताऊंगी। सुकन्या को लेकर दोनों हवलदार इंस्पेक्टर अर्जुन के पास गए। इंस्पेक्टर अर्जुन ने भी जब अपने सामने खून से सनी एक महिला को देखा तो वो भी सकते में आ गए। कौन हो तुम? साहब, मैं सुकन्या हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार कर लूं? पर किस जुर्म में? साहब, मैंने एक राक्षस का वध कर दिया है। राक्षस? हाँ साहब, राक्षस, बहुत खूंखार राक्षस। मैंने वध कर दिया उसका। तुमने किसी को जान से मार दिया? मारा नहीं साहब, वध कर दिया। अगर नहीं करती तो मैं मर जाती। उसके बाद सुकन्या ने अपने हाथों में लिए प्लास्टिक की थैली को इंस्पेक्टर अर्जुन की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? यही है वो राक्षस। उसका वध करके मैंने इसका सिर काटकर इसमें डाल दिया। मैंने जुर्म किया है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा। सुकन्या, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो मुझे खुलकर बताओ। सुकन्या के पति का नाम था राकेश। उसकी सास का नाम था सुमित्रा। राकेश और सुमित्रा दोनों की आस्था एक साधु में बहुत ही ज्यादा थी। वे दोनों उस साधु से बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे। यूं कहिए कि उस साधु का ही राज चलता था सुकन्या के घर में। सुकन्या को अब भी याद है, जब वो पहली बार उस साधु के आश्रम में गई थी तो वो उसे कैसी भूखी नजरों से घूर घूर कर देख रहा था। सुकन्या, ये अधीरानंद जी बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत हैं। ये तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ये पल में बता देते हैं। चलो प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम बाबा। खुश रहो और सबको खुश रखो। ये जीवन इसीलिए तो मिला है। अधीरानंद ने जब ये बात सुकन्या को बोली तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उस दिन आश्रम में सुकन्या की सास ने अधीरानंद को अपने घर पर इनवाइट किया, क्योंकि राकेश एक नई दुकान शुरू करने वाला था और बिना अधीरानंद जी के आशीर्वाद के वो बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता था। देखो सुमित्रा, तुम्हें तो पता है ना कि हम कितना व्यस्त रहते हैं। आश्रम में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन तुम हमारी पुरानी भक्त हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं समय जरूर निकालूंगा। तय तारीख पर अधीरानंद अपनी महंगी की कार में सुमित्रा के बेटे राकेश की दुकान पर पहुंचे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, सुमित्रा और राकेश उनकी अगुवाई के लिए खड़े हो गए, लेकिन वो दुकान के अंदर नहीं गए। दुकान को बाहर से देखकर उन्होंने कहा कि मुझे ये जगह कुछ जम नहीं रही है। अभी यहाँ पर काम शुरू करना सही नहीं है। मुझे यहाँ एक तांत्रिक क्रिया करनी होगी, तभी ये जगह पवित्र हो पाएगी और तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। कितने पैसे खर्च हो जाएंगे बाबा? 1.25 लाख रुपए लगेंगे। उसके बाद तो इतने पैसे तुम हर दिन कमाओगे। सारी तैयारी होने के बावजूद उन लोगों ने दुकान की ओपनिंग टाल दी। राकेश, आप समझते क्यों नहीं है? अरे पहले से ही इतना उधार ले रखा है आपने इस बिजनेस के लिए, और अब 1.25 लाख रुपए और उधार लेंगे उस पूजा के लिए जो उस बाबा ने बताई है। सुकन्या, अधीरानंद जी ने जो कहा है वो तो करना ही होगा ना? देखिए राकेश, अपनी दुकान मार्केट के बीचों बीच है, वो तो वैसे भी चलेगी। अब इसके लिए पूजा की क्या जरूरत? तभी वहां पर सुमित्रा आ गई। क्या बात है, तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो? राकेश ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। उसकी बातों को सुनकर सुमित्रा आग बबूला हो गई। बहू,
तुम्हें पता भी है अधीरानंद बाबा कौन है, और उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर उसके खिलाफ कुछ करोगी तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे लाखों लोग भक्त हैं उनके। अब सुकन्या क्या कहती। 1.25 लाख रुपए लगाकर राकेश ने पूजा करवाई। दुकान तो पहले से ही सही जगह पर थी तो वो खूब चलती थी, लेकिन राकेश और सुमित्रा को लगता है कि ये सब बाबा के प्रताप के कारण है। एक दिन की बात है, सुमित्रा कहीं बाहर गई हुई थी और राकेश दुकान पर था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुकन्या ने दरवाजा खोला। सामने अधीरानंद खड़े थे। अरे बाबा आप आइए आइए। अधीरानंद घर के अंदर आकर बैठ गया। बाबा माँ और राकेश तो है नहीं। मुझे पता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? हाँ, क्यों? मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकते। सुनो, जरा अपने नर्म और गोरे गोरे हाथों से शरबत बना दो, मेरा गला सूख रहा है। अधीरानंद के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुकन्या का माथा ठनका। वो किचन में शरबत बनाने चली गई। जब वो शरबत बना रही थी तभी अधीरानंद पीछे से आ गया और उससे कहा, तेरे पति का काम कैसा चल रहा है? जी अच्छा चल रहा है बाबा। बाबा आप यहाँ रसोई में क्यों आ गए? आप वहीं बैठिए ना। अरे हम थोड़ा तुम्हें और भी नजदीक से देखने और महसूस करने आ गए। ये कहकर अधीरानंद ने सुकन्या का हाथ पकड़ना चाहा। ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए दूर, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। सुकन्या पागलपन मत कर। देख, तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं तुझे भाव दे रहा हूँ। आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये कहकर उसने किचन में पड़ा चाकू उठा लिया और उसे अधीरानंद की ओर दिखाते हुए कहा, हटिए नहीं तो चाकू पेट में उतार दूंगी। तू सही नहीं कर रही है, तुझे मेरी बाहों में आना ही होगा। और देखना, तेरा पति और तेरी सास ही तुझे मेरे पास भेजेंगी। अधीरानंद की इस गंदी हरकत के बारे में जब सुकन्या ने उस रात अपने पति और सास को बताया तो दोनों उस पर बरस पड़े। अरे क्या दिक्कत है तुम्हें अधीरानंद जी से? जब देखो उनके पीछे पड़ी रहती हो, उनकी बुराई करती हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसने तुम्हारी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और तुम उसी का पक्ष ले रहे हो। वो इसलिए बहू क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पता है अधीरानंद जी की कितनी महिलाएं भक्त हैं? वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, तुम्हें पता है? देखो, आज के बाद इस घर में मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। बात आई गई हो गई। इस बीच अधीरानंद कई बार फिर से राकेश और सुमित्रा की अनुपस्थिति में सुकन्या के घर आता और उससे बदतमीजी की कोशिश करता। सुकन्या जब इसकी शिकायत अपने पति और सास से करती तो वो उसका मुंह बंद करा देते। ये लोग तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अपनी पत्नी और बहू की बात इन्हें झूठ लगती है और उस ढोंगी की बात सच। समय बीतता गया। सुकन्या की शादी को 2 साल हो गए लेकिन उसकी गोद नहीं भर रही थी। अधीरानंद ने राकेश और सुमित्रा के दिमाग में ये बात डाल दी कि सुकन्या कभी मां नहीं बन सकती। तुम्हारी बहू के ऊपर कोई दोष है, इसलिए वो कभी मां नहीं बन सकती। इसका उपाय क्या है बाबा? उपाय ये है कि उस दोष के निवारण के लिए एक पूजा करनी होगी, और वो भी अमावस्या की रात को। और उस रात सुकन्या को अकेले ही आश्रम में रहना होगा। मैंने इस पूजा के द्वारा कईयों की गोद भरी है। राकेश और सुमित्रा सुकन्या के लाख मना करने के बावजूद उसे आश्रम में छोड़कर वापस आ गए। अधीरानंद तो यही चाहता ही था। उस रात उसने सुकन्या से बदतमीजी शुरू कर दी। हटो, दूर हटो मुझसे, नहीं तो आज तुम्हारी वो गत करूंगी कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अरे मुझ में कांटे लगे हैं क्या? देख, खुश रहो और सबको खुश रखो, और मैं तो तेरा भला करने वाला हूँ। तेरी गोद में कुछ दिनों बाद एक बच्चा खेलने लगेगा। ये कहकर अधीरानंद ने सुकन्या को अपनी बाहों में भरना चाहा, लेकिन सुकन्या तो आज पूरी तैयारी करके आई थी। उसने अपनी साड़ी में छिपाया खंजर निकाला और उस खंजर से एक ही वार से अधीरानंद का सिर काट दिया। तूने हद कर दी थी अधीरानंद, हद। मैंने बहुत सहा, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, इसलिए आज मुझे तेरा वध करना पड़ा। तू औरत को समझता क्या है? औरत शक्ति है, शक्ति। उसे कमजोर मत समझ। इंस्पेक्टर अर्जुन और थाने के सभी लोगों की आंखों में अधीरानंद को लेकर बहुत गुस्सा था। सभी के जहन में एक ही बात चल रही थी कि सच में सुकन्या ने कोई हत्या नहीं की, वध किया है। सुकन्या ने जज के सामने सारी सच्चाई रखी।
और अधीरानंद की हत्या का कारण बताया। सुकन्या को 5 साल की सजा तो हुई, लेकिन उसे संतोष था कि उसने एक राक्षस के बोझ से समाज को मुक्त कर दिया।